हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक त्रिकोणमिति का परिचय। कक्षा 10वीं का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षाओं में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में इसका वेटेज भी अच्छा खासा है। त्रिकोणमिति में हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज हमने यहाँ CBA, जहाँ B समकोण लिया है और A और C कोण A और C न्यून कोण है। जाहिर सी बात है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। जब कोण भी अकेले 90 अंश हो गया तो बाकी बचे दो कोणों का योगफल 90 अंश होगा, यानी 90 में दोनों न्यून कोण ही कहलाएंगे। ए और सी यहाँ न्यून कोण है। हमने यहाँ पर चर्चा की है, कोण थीटा ले लिया है ए को। याद रखेंगे, यहाँ पर हमने न्यून कोण ए को हमने थीटा लिया है, यानी न्यून कोण थीटा के सापेक्ष ही भुजाओं का आकलन करने जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे, हम C को मान करके चलेंगे कोण, C के सापेक्ष भुजाओं का अध्ययन करेंगे। जब न्यून कोण A को हमने थीटा लिया, यानी थीटा के सापेक्ष जब भुजाओं का अनुपात लेंगे, तब देखिए क्या हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो हम क्या बोलेंगे, कोण A को यहाँ थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा का साइन, यानी थीटा की ज्या। यहाँ हमने लिखा है साइन की हिंदी ज्या, कोसाइन। ये कुछ और नहीं, ये त्रिकोणमिति अनुपात ही हैं। ये कुछ और नहीं, त्रिकोणमिति क्या है? अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपातों का नाम है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, फिर आगे और भी है यहाँ पर कोसकेंट, सेकेंट, कोटेंजेंट। साइन की हिंदी ज्या होती है। अच्छा, हम न्यून कोण A की ज्या निकालने जा रहे हैं, यानी न्यून कोण A का साइन किसको कहेंगे? जब हम इसके सापेक्ष लंब और कर्ण का अनुपात लेंगे। अच्छा, इसी के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है न्यून कोण के सापेक्ष, उसको लंब कहते हैं। बाकी आधार और सबसे बड़ी भुजा समकोण की कर्ण कहलाती है। अच्छा, जब हम लंब बटे कर्ण यानी लंब और कर्ण का अनुपात लेंगे तो वो कोण A का साइन कहलाएगा। उसी प्रकार जब हम कोण A का कोसाइन लेने जा रहे हैं, कोसाइन किसको कहेंगे? आधार और कर्ण के अनुपात को, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसके बाद कोण A का टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कहने का यह मतलब है, लंब और आधार न्यून कोण के सापेक्ष भुजा लंब और आधार के अनुपात को कोण A का टेंजेंट कहते हैं। उसी प्रकार कोण A का कोसेकेंट किसे कहा जाएगा? अब यहाँ पर जस्ट इसका रेसिप्रोकल लेते रहेंगे। कोसेकेंट क्या होता है? कर्ण और लंब के अनुपात को, यानी कर्ण बटे लंब। कहने का यह मतलब है, कर्ण और लंब के अनुपात को न्यून कोण A का कोसेकेंट कहा जाएगा। आगे कोण A का सेकेंट, कोसाइन का जस्ट उल्टा, यहाँ पर कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण और भुजा आधार के अनुपात को कोण A का सेकेंड कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार कोटेंजेंट क्या होगा? ये क्या होता है? टेंजेंट का अपोजिट यहाँ पर, यानी लंब बटे आधार की जगह यहाँ हो जाएगा आधार के बटे में लंब। ठीक है, इसको यहाँ पे हम शॉर्टकट में भी लिखते हैं, संक्षिप्त रूप में, जैसे हमने यहाँ लिखा संक्षिप्त रूप में। ठीक है, कोण A के साइन को हम संक्षिप्त में क्या लिखते हैं? यहाँ पर साइन A, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे? गुणा मत समझ लीजिएगा, बोलेंगे क्या? कोण A का साइन, यानी कोण A के साइन को संक्षिप्त में क्या लिखेंगे? साइन A, स्मॉल ऐसे वहां पे। नेक्स्ट इसी प्रकार कॉस A संक्षिप्त में कॉस A। उसी प्रकार यहाँ पे शुरू का 3 tan A, इसी प्रकार यहाँ पर cos A, cos A। उसी प्रकार यहाँ पर sec A, संक्षिप्त रूप है इनका cot A, cot A। तो हमारे पास क्या आ चुके हैं, यानी अब पढ़ेंगे sin A बराबर लंब बटे कर्ण, cos A बराबर आधार बटे कर्ण, tan A बराबर लंब बटे आधार। cos किसका होता है मान? कर्ण और लंब के अनुपात को cos कहते हैं, कर्ण और आधार के अनुपात को sec कहते हैं। उसी प्रकार आधार और लंब के अनुपात को cot कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसको माइंड में रखने के लिए ये बहुचर्चित ट्रिक है लाल बटे कक्का, जहां पर लंब
यल को हमने यहाँ एल को लंब को एल से संबोधित किया है, वहां कर्ण को हमने के से और आधार को हमने ए से डिनोट कर दें अगर, तो लंब बटे कर्ण साइन का अनुपात हो जाएगा ऊपर से नीचे की ओर आने पर, लंब बटे कर्ण साइन का अनुपात, आधार बटे कर्ण कॉस का और लंब बटे आधार टेन का, इसी का उल्टा अब नीचे से चलेंगे ऊपर की ओर, तो कर्ण बटे लंब कौशिक का, कर्ण बटे आधार सेक का, आधार बटे लंब कॉट का, जैसे हमने यहां लिखा रखा है। ये रही बात छोटी सी चीज। अच्छा, हमने यहां ध्यान नहीं दिया, ये कौशिक है, यहाँ पे पूरा लिया नहीं हमने, यहाँ पर कौशिक रहेगा, यहाँ पर कौशिक ए, ठीक है ना। तो ये बहुचर्चित ट्रिक है, आप भी इससे परिचित होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इन चीजों को माइंड में आप रख लेंगे, ठीक है। ये छोटी सी बात होगी, लेकिन हमने यहाँ न्यून कोण ए लिया है, आप यहाँ न्यून कोण को हमने यहाँ थीटा माना था, आप यहाँ थीटा ले सकते थे, लेकिन जैसे हम न्यून कोण को बदलेंगे, हम न्यून कोण ए की बजाय जब न्यून कोण सी के सापेक्ष लेंगे भुजाओं का अनुपात, तो यहाँ पर भुजाओं की स्थिति बदल जाएगी। देख लेते हैं उसको भी कैसे भुजाओं की स्थिति बदलेगी। चलिए देखिए ध्यान से, एक और हम चित्र इसका खींच लेते हैं इसी प्रकार। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से, हमने यहाँ ए लिया है, बी लिया है और यहाँ सी है और यहाँ 90 अंश का कोण है। अब हम सी के सापेक्ष चल रहे हैं, तो याद रखेंगे हम जिस कोण के सापेक्ष चलेंगे उसके ठीक सम्मुख वाली भुजा लंब कहलाएगी, और सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती ही है, और एक भुजा जो बच गई यहाँ आधार के नाम से जानी जाएगी। तुरंत भुजाओं की स्थिति बदल जाएगी, और यहाँ पर जब अनुपात उसी प्रकार ठीक लिखा जाएगा, जिससे मैं बोलूँ यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ध्यान से देखिएगा, देखिएगा यहां से, अब हम लिखने जा रहे हैं यहां से सी के सापेक्ष, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, साइन सी बराबर वही लंब बटे कर्ण, साइन सी बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। अच्छा, और यहाँ पे सी के सापेक्ष लंब क्या है, ए बी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी, और कर्ण क्या है यहाँ पर, ए सी। उसी प्रकार कॉस सी आधार बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, डायरेक्ट अब लिख रहे हैं यहाँ पर, चलिए लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो सी के सापेक्ष में आधार कौन सा था हमारे पास, BC, इसको नोटिस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंस जाएंगे वरना, आधार बटे कर्ण AC। उसी प्रकार tan, सी के सापेक्ष tan क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लेकिन यहाँ समझना पड़ेगा भुजाओं की स्थिति बदल चुकी है, तो यहाँ पे लंब कुछ और होगा, आधार कुछ और। यहाँ पे लंब है हमारे सी के सापेक्ष AB, आधार यहाँ पे क्या है हमारे पास, BC, ठीक है। इतनी बातें आप समझ रहे होंगे। अब बस इसी का उल्टा हम कर देंगे, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक, और कॉसेक का क्या, सी हम ले रहे हैं, कॉसेक सी, हाँ ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा कैपिटल कर देंगे ताकि दिखे कि हम सी ले रहे हैं, नहीं तो एक ही टाइप में दिख जाएगा ना, तो यहाँ पे हम सी ले रहे हैं, ठीक है, कॉसेक सी। कॉसेक मतलब नीचे चलेंगे, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अच्छा, कर्ण यहाँ पे क्या है, वही AC, यहाँ पे लंब बदल चुका है, AB हो चुका है लंब, ठीक। उसी प्रकार कॉस का ले लेंगे हम सेक, सेक सी क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण वही रहेगा, सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज की, आधार बदल चुका है यहाँ पर BC। एक बचा है लास्ट में कॉट C, लंब बटे आधार tan होता है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अच्छा, आधार यहाँ पे क्या है, C के सापेक्ष आधार है BC, और लंब क्या है हमारे पास, AB।
हमने दो स्थिति पढ़ी, स्थिति नंबर 1 यहाँ पर, स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर हमने क्या लिया था इस स्थिति में, पहली स्थिति में हमने क्या लिया था, हमने न्यून कोण ए के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात पढ़ा था। स्थिति 2 में हमने न्यून कोण सी के सापेक्ष भुजाओं की स्थिति का आकलन किया। जब हमने न्यून कोण ए लिया था, इसके ठीक सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा, लंब का नाम उसका लंब कहलाई थी, लेकिन जब हमने न्यून कोण सी लिया तो इसके सम्मुख भुजा लंब कहलाएगी। तो इन दो स्थितियों का आप याद रखेंगे। अब हम कुछ प्रश्नों को करते हैं, तब ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। प्रश्न पे आते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है, यदि sin a बराबर 3/5 तो कोण a के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। sin a बराबर 3/5 तो कोण a के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अच्छा, पहली बात तो ये, जब भी आपको इस तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने को कहा जाए तो सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना होगा। तो हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए क्या बोला है यहाँ पर a, तो हम ऐसा समकोण त्रिभुज बनाते हैं जहां हम यहां लिख लेते हैं a b c। हम यहाँ b को दिखा रहे हैं 90 अंश समकोण, और a के सापेक्ष हमें जाना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है a, तो हमें a के सापेक्ष जाना है। तो न्यून कोण a के जो सापेक्ष होगी भुजा सम्मुख भुजा, उसको हम यहाँ लंब बोलेंगे। ये वाली भुजा हमारी हो जाएगी आधार, ये वाली भुजा हमारी सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण रहेगी ही रहेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो हम क्या लिए हैं, तो हम ले लेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में कोण b बराबर हमने क्या रख रखा है 90, ठीक है। फिर लिखेंगे हम क्या यहाँ पर, चूंकि साइन क्या दिया है हमारे पास, साइन a बराबर 3/5, और हम जानते हैं साइन किसका होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, लंब बटे a के सापेक्ष लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। इतनी बात हम जानते हैं। अच्छा, लंब हमारे पास यहाँ क्या है BC, आपने कहा ठीक है, यहाँ पे लंब BC है। कर्ण क्या है हमारे पास AC, तो हमने AC ले लिया, ठीक। तो हमने ये नोटिस किया कि लंब BC का मान 3 है और कर्ण AC का मान कितना है 5। जो लंब BC है उसका मान कितना है 3 है, उसका मान कितना है यहाँ पे 3, और कर्ण AC का मान कितना है हमारे पास यहाँ 5। अब ध्यान समझना, यानी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, ध्यान समझते हैं। यानी हमारे पास मिल चुका है लंब BC, और हमारे पास क्या मिला है यहाँ पर कर्ण AC। BC का मान कितना मिल चुका है हमारे पास यहाँ 3 अनुपात में, और AC का अनुपात में मान कितना है हमारे पास 5। अगर हमारे पास AB का मान निकल जाए तो हम पाइथागोरस प्रमेय की तरफ बढ़ेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम, सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमें आधार निकालना है, तो आधार क्या है हमारे पास AB, AB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बराबर कर्ण AC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। हमें निकालना है चूंकि AB का मान, क्योंकि हमारे पास BC का अनुपात में मान दिया है, AC का अनुपात में मान दिया है, लेकिन हमें AB का मान नहीं दिया। AB का मान हम पाइथागोरस की मदद से, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से निकालेंगे। अच्छा, तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, AB स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, AC का यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 5 का स्क्वायर, BC की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्या 25, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 9, हो जाएगा यहाँ से 16, यानी AB स्क्वायर, स्क्वायर हटाते ही आपको पता है यहाँ रूट लग जाएगा, रूट में 16 की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी हमारे पास आधार निकल कर आ चुका है कितना 4। अब हम अन्य त्रिकोणमितीय मान आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे
जैसे हमसे यहाँ पूछा गया है साइन ए की वैल्यू दिया था अन्य, अब अन्य क्या क्या बचते हैं, साइन के बाद आएगा कॉस ए, फिर उसी प्रकार टेन ए, फिर साइन का अपोजिट रेसिप्रोकल ले लेंगे कोसेक ए, उसी प्रकार कॉस का सेक ए, फिर उसी प्रकार टेन का हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा कॉट ए। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो हम जानते हैं कॉस का अनुपात क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आधार बटे कर्ण, और आधार हमारे पास क्या है ए बी, और कर्ण क्या है हमारे पास ए सी। ठीक उसी प्रकार टेन ए लंब बटे आधार यानी बी सी, लाल बटे कक्का वाला जो फार्मूला है उसको आप हमेशा माइंड में रखे रहेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप वो वैल्यू बार बार रख सकते हैं, याद नहीं करना पड़ेगा बार बार, माइंड में हमेशा उसको बना लेंगे साइड में कहीं पर। लंब बटे आधार, आधार हमारे पास क्या है यहाँ पर ए बी, उसी प्रकार आगे कॉसेक, साइन का अपोजिट, अगर साइन लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण यहाँ पर हमारे पास क्या है ए सी, और लंब हमारे पास क्या है यहाँ से बी सी। उसी प्रकार यहाँ से सेक, कॉस का उल्टा, अगर कॉस है आधार बटे कर्ण तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार, हमारे पास कर्ण यहाँ से क्या है ए सी और आधार क्या है यहाँ से ए बी। उसी प्रकार कॉट, टेन का रेसिप्रोकल ले लेंगे यहाँ पर, अगर टेन है लंब बटे आधार तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब यानी ए बी, और लंब हमारे पास क्या है यहाँ से बी सी। ठीक है, अब वैल्यू जो भी है रख लीजिए फटाफट यहाँ पर, कॉस आधार बटे कर्ण यानी 4 ए बी का मान, और कर्ण कितना था हमारे पास 5, इसके बाद टेन लंब बटे आधार यानी 3/4, बी सी की वैल्यू कितनी है 3 और ए बी का मान कितना है 4, कॉसेक कर्ण बटा लंब यानी 5 बटे बी सी कितना आ गया 3, ए सी सेक कर्ण बटे आधार यानी 5 बटे कितना 4, कॉट आधार बटे लंब यानी 4, बी सी का मान कितना है हमारे पास यहाँ 3, और इस तरह से हमारे पास अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी हमने निकाल लिए। याद रहे हमने कोण ए के सापेक्ष निकाले हैं, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कोण ए के सापेक्ष हमने निकाले हैं, लेकिन यहीं पर अगर सवाल हमसे ये पूछता कि न्यून कोण सी के सापेक्ष बताइए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तब हम क्या करते, तब हम कोण सी के सापेक्ष भुजाओं की स्थिति बदल लेते। तो भुजाओं की स्थिति एक बार हम बदल के देखते हैं कोण सी के सापेक्ष। भुजाओं की स्थिति एक बार बदल करके देखते हैं। ठीक है, तो एक हम ले लेते हैं और इसी प्रकार देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास C है, A है, B है। अब हम न्यून कोण C के सापेक्ष, हमने बताया था इसके सापेक्ष जाएंगे, इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी लंब, और ये बड़ी भुजा तो हमेशा कर्ण रहेगी, और ये हमारे पास क्या बन गया आधार। चलिए वैल्यू पुट कर देंगे। अभी हमारे पास की वैल्यू आई थी जस्ट क्या क्या, ये था हमारे पास 4 और ये हमारे पास कितना था 3, 4 3 और ये क्या था 5, 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं, वैसे भी आप माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, कोण सी के सापेक्ष तो हम क्या लिखेंगे, शुरू से करते हैं साइन, कोण सी का साइन क्या हो जाएगा साइन सी, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस सी, अगला त्रिकोणमितीय अनुपात tan सी, फिर अगला क्या हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल कोसेक सी, फिर कॉस का सेक सी, tan का कॉट सी, बस वही कहानी। साइन लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, अब की बार लंब क्या है हमारे पास ए बी, लंब बटे कर्ण हमारे पास क्या है ए सी, लंब बटे कर्ण। उसी प्रकार यहां से अब लिख लीजिए, ज्यादा दिक्कत हो रही तो लाल बटे कक्का। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है यहाँ पे सोना चांदी तोड़े यानी साइन कॉस टेन। ठीक है ना, चलिए तो साइन का हमने क्या लिखा लंब बटे कर्ण ए बी अपॉन ए सी, उसी प्रकार कॉस का आधार बटे कर्ण, आधार हमारे पास क्या है यहाँ पर बी सी, बी केयरफुल, भुजाओं की स्थिति बदल चुकी है कोण सी के सापेक्ष, बी सी कर्ण लेना है हमें बी सी बटे ए सी। उसी प्रकार टेन, टेन होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और हमारे पास लंब यहाँ क्या है ए बी और आधार क्या बन चुका है बी सी। आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार कॉसेक,
कोसेक में क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे से अब कर्ण बटे लंब, कर्ण हमारे पास क्या है AC, और लंब कितना है हमारे पास, लंब है हमारे पास AB। यहां से आगे बढ़ते हैं उसके बाद सेक C, मतलब सेक C क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमारे पास यहाँ क्या है AC, और आधार यहाँ पर हमारे पास क्या है BC। आगे उसके बाद कॉट का आते हैं, कॉट आधार बटे लंब, आधार है हमारे पास BC और लंब कितना है हमारे पास AB। और इस प्रकार हमने निकाल लिए कोण C के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात, भुजाओं का अनुपात। वैल्यू पुट कर दीजिए, AB का मान यहाँ से 4, AC का मान यहाँ है 5, उसी प्रकार BC का मान है यहाँ से 3, AC का मान है यहाँ से 5। AB का मान है 4, BC का मान है 3, AC का मान है 5, AB का मान है 4। AC का यहाँ से मान है 5, BC का मान है यहाँ से 3। कॉट उल्टा हो जाएगा tan का 3/4। ठीक है, इस प्रकार हमने त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखा। ये भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इसको भी जानना बहुत जरूरी था। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। लिखा है एक त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश है। अब हम समझ गए होंगे, अगर हमने कोण C 90 लेना है इसका मतलब वो समकोण होगा। ठीक है, ले लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम यहाँ समकोण लेना चाह रहे हैं, ले लेते हैं समकोण। ठीक है, चलिए समकोण ले लीजिए। अब कोण हमें यहाँ C को हमें बनाना है कितना 90। याद रहे C को हमें क्या दिखाना है, समकोण दिखाना है 90 अंश C। जाहिर सी बात है अन्य जो दो कोण आएंगे, यहाँ पे A और B की बात किया, वो क्या आएंगे न्यून कोण। A और B कैसे कोण आएंगे, न्यून कोण। लेकिन याद रहे यहाँ एक बार न्यून कोण A के सापेक्ष लेना है अनुपात, और एक बार न्यून कोण B के सापेक्ष लेना है। देखिए न्यून कोण A के सापेक्ष ज्या यानी साइन, न्यून कोण B के सापेक्ष साइन लेना है। तो एक बार हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे भुजाओं की स्थिति लेकर के, और एक बार न्यून कोण B के सापेक्ष चलेंगे भुजाओं की स्थिति लेकर के। तो हम यहाँ पे दोनों स्थितियां यही बना लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, दोनों स्थितियां यही ड्राई कर लेते हैं। दोनों स्थितियां, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से दोनों स्थितियां। अब यहां पे हम क्या ले लेते हैं A C, और यहां हमारे पास क्या है B, और यहां C तो 90 था ही, लेकिन जब हम B के सापेक्ष चलेंगे, चलिए हम यहां से B नहीं, हम यहां A के सापेक्ष चलते हैं, A के सापेक्ष, और यहां से चलेंगे B के सापेक्ष। हमने सिखाया था जिस कोण के सापेक्ष चलेंगे उसी के सम्मुख भुजा को यहां लंब बोला जाएगा, और ये भुजा हमारे पास क्या हो गई आधार। सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज की कर्ण कहलाएगी। अब हम B के सापेक्ष ले रहे हैं तो B के सम्मुख भुजा हमारी लंब कहलाएगी। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और जो बच गया हमारे पास क्या हो जाएगा जी आधार। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब चलते हैं। दिया क्या है हमारे पास, तो लिखेंगे चूंकि tan A बराबर गिवन है 1/√3, और हम अच्छे से जानते हैं tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। समझना है हमें। यहाँ पर A के सापेक्ष दिया है मान, यहाँ पर जो मान दिया है कोण A के सापेक्ष दिखाना है आपको। तो कोण A के सापेक्ष आप यहाँ पे थे ना, तो कोण A के सापेक्ष ध्यान से पहले देख लीजिए। कोण A के सापेक्ष, तो A के सापेक्ष यहाँ माना जाएगा, यानी हम इसमें वैल्यू अपनी भरेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि कोण A के सापेक्ष लंब क्या था हमारे पास, कोण A के सापेक्ष जो लंब था उसका नाम है BC, यहाँ लिख दीजिए BC, और आधार क्या था AC। यानी अब हम कह सकते हैं कि BC का मान दिया है अनुपात में 1, BC का अनुपात में मान कितना दिया है 1। उसी प्रकार AC का मान अनुपात में कितना दिया है करड़ी में 3, ये दिया है मान। अब इसमें पाइथागोरस अप्लाई किया जाएगा, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। वही BC कितना दे रखा है हमारे पास 1, AC कितना दे रखा है हमारे पास करड़ी में 3, ठीक है। AC हमारे पास कितना दे रखा है करड़ी में 3,
अच्छा AC यहाँ पे है ना, सॉरी AC कड़ी में 3, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है यहाँ से, BC AC निकल चुके हैं, अगर हमारे पास AB आ जाए तो काम बन जाएगा। तो देखते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हल करते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्ण यहाँ पर क्या है, कर्ण AB का स्क्वायर बराबर आधार AC का स्क्वायर प्लस लंब BC का स्क्वायर। निकाल लेते हैं वैल्यू। AC का मान कितना है यहाँ पर, करड़ी में 3 का स्क्वायर कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 1 का स्क्वायर। चलिए कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, हो जाएंगे कुल 4। अगर AB पर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, रूट 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 2, यानी हमारे पास निकल चुका है यहाँ से AB का मान 2। ठीक है, AB का भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली अंततः। हम यहाँ पर भी वही सेम वैल्यू पुट कर देंगे। AB का मान हमारे पास 2 आया है, ये वैल्यू 1 है, और यहाँ पर AC का हमने मान निकाल रखा है 3। चलिए, लेकिन भुजाओं की स्थिति वहां B के सापेक्ष बदल चुकी है। अब हम लिखेंगे क्या, हमारे पास चाहिए क्या क्या, हमको साइन A चाहिए और कॉस A चाहिए। A के सापेक्ष हम लिख रहे हैं, A के सापेक्ष अभी चल रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं हम A के सापेक्ष। क्या लिखेंगे, हमें साइन A चाहिए और A के सापेक्ष हमें कॉस A चाहिए, ठीक उसी प्रकार हमें B के सापेक्ष क्या चाहिए, B के सापेक्ष हमें चाहिए साइन B और कॉस B। B के सापेक्ष साइन B और कॉस B। चलिए आते हैं A के सापेक्ष लंब बटे कर्ण। हमने क्या फार्मूला पढ़ रखा है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ से A के सापेक्ष, लंब है हमारे पास BC, तो आपने कहा ठीक है सर BC, और कर्ण क्या है हमारे पास इसके सापेक्ष AB। वैल्यू निकाल लीजिए। BC का मान यहाँ से कितना है हमारे पास 1, और AB का मान कितना है हमारे पास 2, 1/2 आ गया। यहाँ से कॉस आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। चलिए आधार AC कर्ण AB। चलिए आधार कितना है हमारे पास करड़ी में 3, और यहाँ पे कितना है हमारे पास AB का मान 2। साइन A कॉस A की अनुपात आ चुके हैं हमारे पास। अब साइन B पर आइए, B के सापेक्ष देखिए जरा। B के सापेक्ष साइन क्या होता है हमारे पास, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या हो गया AC, और कर्ण हमारे पास क्या हो गया हमारे पास AB। AC का मान कितना है हमारे पास करड़ी में 3, AB का मान हमारे पास है 2। अब B के सापेक्ष आते हैं, आधार बटा कर्ण, उसका कोज्या निकालते हैं कॉस B। आधार बटे कर्ण, आधार है हमारे पास BC, कर्ण है हमारे पास AB। BC की वैल्यू है 1 और AB की वैल्यू है यहां से 2। सब कुछ हमारे पास आ चुके हैं, केवल वैल्यू पुट करना है जी। और हमें किसका मान निकालना है यहां से, देखिए ध्यान से, हमें निकालना है मान यहां से साइन A इंटू कॉस, इसलिए आ जाएंगे, इसलिए यहां से क्या आ जाएंगे हम, इसलिए साइन A इंटू कॉस B, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। फिर क्या आ जाएंगे यहां से, देखिए फटाफट वैल्यू रखिए। अनुपात साइन A का अनुपात में मान कितना आया था हमारे पास 2, 1/2 गुणे कॉस B वहां से 1/2 प्लस कॉस A का कितना आया था अनुपात में मान करड़ी में 3/2। फिर उसी प्रकार साइन B पे आइए, साइन B कितना था करड़ी में 3/2। चलिए हल कर दीजिए और आगे 1 2 दूनी 4 प्लस 3/4, फिर आगे आ जाएगा 4, 3 और 1 4, कैंसिल आउट होकर के वैल्यू कितनी आ गई 1। इस प्रश्न का सलूशन ये रहा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास ये कह रहा है कि कॉट थीटा का अनुपात में मान दिया है 7/8, तो पूछा हमसे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है,
जो हमने अभी विधि सीखी उस विधि से भी हम इसका मान पहले निकाल लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, तीनों भुजाओं का अनुपात ले लेंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। विधि तो एक ठीक है, लेकिन ये कुछ स्पेशल टाइप के सवाल हैं, एक तरीका इसमें और भी लग सकता है, उस तरीके पे हम आते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वाड के पदों में यहाँ दिया है 7/8, लेकिन अच्छा वो चीज हमने अभी सीखी नहीं है ना। जैसे एक चीज यहाँ पे हम छोटी सी बात यहाँ लिख सकते हैं, लिख देते हैं आपको, अभी हम आगे उसको बताएंगे, हालांकि नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसको बताएंगे, अभी थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर होता क्या है, जो कॉट थीटा बराबर होता है साइन और कॉस के पदों में उसका मान कॉट थीटा बराबर होता है साइन और कॉस के पदों में कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, एक बात। उसी प्रकार जो tan थीटा होता है साइन और कॉस के पदों में उसका अनुपात वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये छोटी सी बात आपको अभी के लिए बस माइंड में रखनी है स्पेशल केस में, ठीक है। कॉस और साइन के पदों में कॉट का जो अनुपात होता है कितना होता है, कॉस बटे साइन। साइन और कॉस के अनुपात में जो tan का अनुपात होता है साइन बटे कॉस, ठीक। चलिए हमारा प्रयास है, हमको पता है कि कॉट का जो होता है, अगर हम जानते हैं, अगर इसको हम कॉस और साइन दिख ही रहा है, हमारे पास हर जगह कॉस और साइन दिख रहा है, अगर हम कॉस और साइन का अनुपात ले लें तो कॉट आ जाएगा। प्रयास करते हैं इसको बदलने का, देखिए सवाल को। चलिए देखिए सवाल, हम यहां से क्या कर लेते हैं, हमें कॉट, और कॉट होता क्या है, नीचे साइन चाहिए, नीचे क्या चाहिए हमारे पास, साइन चाहिए। इसका मतलब हम ये कर लेते हैं, यहां से हम साइन कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, साइन कॉमन कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, साइन कॉमन करके देखते हैं। अगर यहां से हम साइन कॉमन कर लेंगे, ठीक है, नहीं रुकिए, अच्छा वेट, कुछ जुगाड़ लगाते हैं, और यहां से वो नहीं, साइन नहीं कॉमन करेंगे। एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने ये चीजें पढ़ रखी हैं। उसी बेस पर हम आते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ आइडेंटिटी यूज होगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक उसी प्रकार यहां से हम लिखेंगे क्या, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और भी कुछ यहाँ हम आइडेंटिटी का यहाँ प्रयोग करने जा रहे हैं, जैसे आपको बता दें यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी का यहाँ हम प्रयोग करने जा रहे हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर 1 से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने कहां से लाया, आइडेंटिटी 1 का प्रयोग किए। हम ये जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता ही है कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी की मदद से हमने यहां लिखा है। अच्छा, इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा को, वहां से कॉस अपन साइन कॉट का होता है रेशियो, इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का पावर 2, और यहां से हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 7/8 पावर 2, ठीक है। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये रहा हमारे पास रिजल्ट। कुछ बातें हमने आज के सेशन में नहीं पढ़ी हैं, जैसे ये आइडेंटिटी, लेकिन फिर भी मैं ये उम्मीद करूंगा कक्षा 10वीं के अभ्यर्थियों से कि आपको ये फार्मूले कंठस्थ होंगे, नहीं भी होंगे तो आप रट लीजिए, ठीक है। ये रही बात। अच्छा, कुछ चीजें और थोड़ी सी और माइंड में रख लीजिए आप बातें जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे मैं बोलूँ याद रखने योग्य बातों में रख लीजिएगा माइंड में। जैसे कहीं लिखा है साइन थीटा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन गुणे थीटा, कभी नहीं ऐसा लिख सकते हैं। याद रखना ये
न्यून कोण थीटा की ज्या है इसको बोलते हैं। कभी भी इसको हम गुणे के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, गलत माना जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कहीं लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है मैं बता दूं। इसका मतलब ये होता है साइन थीटा का स्क्वायर नहीं कर सकते आप यहाँ। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो भी क्या है, गलत। तो इसको कैसे सही करेंगे, ध्यान समझिएगा। इसको हम लिखेंगे क्या, अगर कहीं लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिखेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ये बातें भी आपको रिमाइंड करनी है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा, ठीक। गुणे के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, स्क्वायर है तो ऐसे थीटा पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे। कैसे करेंगे इसको, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हमें उम्मीद है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगले प्रश्न पे आइए। वही सेम सवाल पिछला आ गया, एकदम बिल्कुल वही लॉजिक, एनसीईआरटी का ही सवाल है, वो भी एनसीईआरटी का ही सवाल था। यहाँ आइए, यहाँ 2 दिख रहा है आपको, आपने कहा जी दिख रहा है 2, आप 2 कॉमन कर लीजिए। यहां से अगर हम 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा हमारे पास, जो चीज कॉमन करते हैं अंदर के पदों में करती है भाग। 2 यहाँ काट देगा इसको तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 इनको काट देगा तो बचेगा हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पहले से था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ पहले से लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू, यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस क्या बचेगा हमारे पास, कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा, 2 से 2 यहां कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 2 यहां कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या ये पिछले की तरह सवाल बन चुका है, एकदम बिल्कुल डिक्टो वही सवाल। तो क्या लिख देंगे, आइडेंटिटी का यूज करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से फिर वही कहानी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। पीछे हमें आइडेंटिटी जस्ट अभी हम पढ़े हैं पीछे, कॉस अपॉन साइन किसका अनुपात होता है, कॉट का। तो हो जाएगा हमारे पास कॉट, स्क्वायर लगा तो लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, 15/8 स्क्वायर है तो इसका लिखेंगे क्या, होल स्क्वायर। और 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। आपका ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। महत्वपूर्ण सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास नया सवाल आ गया। अभी हमने tan का जो पढ़ा था, tan का हमने पढ़ा था cos और sin के पदों में अनुपात। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ये चीजें हमें sin और cos, sin ऊपर चाहिए cos नीचे चाहिए, यानी cos से भाग करना है। एक काम कर दीजिए, हम अगर यहाँ हम cos से भाग कर दें ऊपर और नीचे तो sin बटे cos tan आ जाएगा। तो हम यही कुछ करते हैं यहाँ से। पहले तो इसको मॉडिफाइड कर लीजिए। यहाँ से अगर हम बोलें इसको क्या लिख सकते हैं, अथवा करके, अथवा, तो आप कहेंगे सर कि यहाँ से tan थीटा बराबर हो जाएगा 4 और 3 आ जाएगा क्या, बटे में। तो हमारे पास आ गई वैल्यू tan थीटा बराबर 4/3। अब यहाँ से आ जाते हैं इस सवाल से। देखिए वहां से क्या हम कर सकते हैं, तो लिखेंगे क्या, अंश व हर में, अंश व हर में क्यों cos से भाग करेंगे, क्योंकि sin अपॉन cos होता है tan, हमें लाना है tan, क्योंकि tan की वैल्यू गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे, अंश व हर में, अंश व हर में cos थीटा से भाग देने पर, दे दीजिए भाग, ऐसे एक लाइन खींच दीजिए। हाँ, अंश व हर में हम cos थीटा से भाग देने पर, देखिए हम यहाँ से कॉमन लेके भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, कॉमन भी ले लेंगे ना cos तो भी वही चीजें आएंगी, सेम चीजें हैं।
तो हमने क्या कर लिया, अंश व हर में cos थीटा से भाग देने वाला काम कर लिया। दे लीजिए भाग। तो आपको पता है ऊपर वाला ऊपर में भाग होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 3 sin थीटा बटे क्या लिखेंगे यहाँ से cos थीटा प्लस 2 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, और यहाँ क्या है हमारे पास cos थीटा अपॉन cos थीटा। आ जाइए नीचे 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, क्या आ जाएगा हमारे पास 3 से 3 कैंसिल मत कर दीजिएगा, ये प्लस माइनस से बाउंडेड हैं, कट नहीं जाएंगे 3 से 3, गलती मत करिएगा ऐसा, क्या हो जाएगा यहाँ से बहुत भारी मिस्टेक हो जाएगी वरना। 3 साइन अपॉन कॉस क्या होता है, अभी हमने जस्ट बताया वहां tan थीटा माइनस 2, उसी प्रकार यहाँ से 3 tan ऊपर प्लस है tan थीटा माइनस 2। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि देखिए हमने tan के पदों में ला दिया अपने सवाल को, और यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, तो लिखेंगे क्या यहाँ से 3 इंटू tan थीटा की वैल्यू 4/3 प्लस 2, नीचे उसी प्रकार 3 इंटू 4/3 माइनस 2। अब क्या आएंगे हम कट कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा अब 4 और 2 6, ठीक है, और 4 में से 2 गया 2, काट दिया जाएगा 3 आ जाएगा रिजल्ट। अगले सवाल पे आते हैं। ठीक इसी प्रकार जस्ट अगला सवाल है, हमने जानबूझ करके सेम टाइप के सवाल लिए हैं ताकि और आपका हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें सवाल को लेकर के। जैसे बिल्कुल इसी प्रकार एक और सवाल है यहाँ पर, जैसे वहाँ tan के पदों में मान दिया था, तो हमने tan का पहले अनुपात इस तरह से निकाल लिया 4/3, हमने फिर अपने सवाल को tan के पदों में ला करके कन्वर्ट कर दिया, ताकि इसलिए हमने ऐसा किया, हम क्योंकि tan थीटा का मान वहां रखना चाहते थे। उसी प्रकार इस सवाल में cot के पदों में दिया है मान, और हमारा डाटा साइन और कॉस यहाँ दे रखा है पहले से, तो हमें समझ में आ गया कि कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। तो कॉस के अपॉन में साइन चाहिए, अगर कॉस के अपॉन में साइन आ जाए तो हमारा ये भी डाटा कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम साइन से भाग दे दें ऊपर और नीचे, तो कॉस अपॉन साइन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन से साइन यहाँ कट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे हम यहाँ से, पहले तो इसी को संशोधित कर लीजिए, इसको हम लिखेंगे अथवा इस डाटा को अपने लिखेंगे हम यहाँ से cot थीटा बराबर 3/5। हमारे पास आ गई cot थीटा की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, यहाँ से ठीक है, अब हम इस पे आ जाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से अंश व हर में, अंश व हर में, अंश व हर में साइन थीटा से भाग देने पर, दे लीजिए भाग। ठीक है, चलिए ऊपर का काम ऊपर आपको भी पता है, तो यहाँ साइन से भाग देंगे, साइन साइन कट जाएगा, बचेगा 5 माइनस। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या हमारे पास बचा है 3, है, आपको पता है यहाँ से हम भाग देंगे तो cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से साइन थीटा, फिर यहाँ जाइए 4, साइन से साइन भाग देंगे तो एक कट जाएगा, केवल बचेगा 4 प्लस 3 है यहाँ पर इंटू cos अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है हमारे पास 5 - 3 cot अपॉन साइन होता है cot थीटा, फिर लिखा है 4 प्लस 3 cos अपॉन साइन हो जाएगा cot थीटा। आगे बढ़ते हैं, चलिए लिखा है 5 - 3 cot थीटा का मान यहाँ से रख देंगे 3/5, cot थीटा का मान यहाँ से कितना रख देंगे 3/5। उसी प्रकार यहाँ लिखा है 4 प्लस 3 इंटू cot थीटा का मान यहाँ से रख देंगे 3/5। आगे की तरफ चलते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, ये काट मत दीजिएगा। हाँ, तो बचेगा क्या हमारे पास 5 माइनस 3 3 9/5, आगे नीचे प्लस उसी प्रकार 3 3 9/5 यहाँ भी। ठीक है, 5 × 5 = 25 में से 9 गया 16,
16/5। उसी प्रकार 5 चौके 20 9 29/5। 5 से 5 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रिजल्ट आया 16/29 सवाल का आंसर। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, नया त्रिकोणमिति के ही परिचय में एक नया टर्म शुरू हुआ है, न्यू टॉपिक हमने इसका नाम दिया है त्रिकोणमिति में जो डिग्रियों का मान निकालना होता है, sin 0 क्या होता है, sin 90 क्या होता है। ठीक है, इसका मान देखते हैं। देखिए, याद तो आपको ये करना ही पड़ेगा, कंठस्थ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वहां गिवन नहीं होगी। तो हमने याद करने के कुछ तरीके यहाँ बताने के प्रयास किए हैं, आपको जरूर समझ में आएंगे, ध्यान से देखिएगा। हमने पहले कैटेगराइज इनको कर लिया है, इनको हमने पहले क्या कर लिया है, कैटेगराइज कर लिया है। हमने एक कैटेगरी ये वाली ली है, ठीक, हमने एक कैटेगरी ये वाली ली है, कैटेगरी ध्यान समझिएगा आप यहाँ पे। देखिए, sin 0 का जो मान होता है, पहली बात तो cos 0 का मान 1, ठीक, और cos 90 का मान 0। उसी प्रकार उल्टा हो जाएगा, cos 0 अगर 1 है ना तो sin 0 हो जाएगा 0, उल्टा, यानी ये 0 यहाँ से हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर sin cos 0 1 है तो sin 0 1 हो जाएगा, अगर cos 90 0 है तो sin 90 1 हो जाएगा। 45 के केस में दोनों की वैल्यू समान होती हैं, 1/2 में 2, 1/2 में 2। sin 45 और cos 45 के केस में वो दोनों की वैल्यू क्या होती है, समान। तो हमने अगली कैटेगरी अब देखते हैं। अगली कैटेगरी हमने 60 और 30 को लेकर के लिखा है। अगली कैटेगरी 60 और 30 को लेकर के हमने लिखा है। sin 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 और sin 30 अंश का मान होता है 1/2, 1/2। जस्ट इसके उल्टा, जो sin 30 है वो cos 60 का मान बन जाएगा, cos 60 अंश का मान 1/2 और जो sin 60 है वो cos 30 बन जाएगा, यानी करड़ी में 3/2। यहां आते हैं, tan 45 अंश का मान 1 और tan का रेसिप्रोकल होता है cot, यानी cot का भी मान हो जाएगा कितना, 1। आगे बढ़ते हैं, tan 30 अंश का मान होता है 1/करड़ी में 3 और वहीं tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3। अब इसका उल्टा, जो tan 30 होगा वही, जो यहाँ पे tan 30 होगा वो cot 60 बन जाएगा। ठीक है, तो cot 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 और वहीं cot 30 का मान हो जाएगा √3। तो एक कैटेगरी हमने ये ली थी tan के केस में, फिर हमने अगली कैटेगरी इसको चुना, हमने इस तरह से कैटेगराइज कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे tan 90 का जो मान होता है वो परिभाषित नहीं होता, ये ग्रीक अक्षर का टर्म है जिसका मतलब होता है अपरिमित या अनंत। अच्छा, और cot जो 90 होता है वो शून्य होता है, और जो tan शून्य होता है वो शून्य होता है, वहीं cot जो 0 होता है वो अपरिभाषित होता है। हमने इस प्रकार इनको कैटेगराइज कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपको इसको रटने में इसलिए आसानी पड़ेगी, जैसे sin 0 और sin 0 sin 90, cos 0 cos 90। अगर cos 0 1 है तो sin 0 पक्का 0 होगा, अगर cos 90 0 है तो sin 90 1 होगा। और sin 45 cos 45 केस में दोनों की वैल्यू समान होती है, 1/√2 1/√2। sin 60 अगर √3/2 है तो cos 30 हो जाएगा √3/2, उल्टा sin 30 अगर 1/2 है तो cos 60 हो जाएगा 1/2। tan 45 और cot 45 की वैल्यू होती है 1। tan 30 अगर 1/3 है और tan 60 √3 है तो उल्टा, अगर tan 30 1/3 है तो cot 30 3 हो जाएगा √3। अगर tan 60 √3 है तो cot 60 1/√3 हो जाएगा। tan 90 अगर इनफाइनाइट है, अपरिभाषित नहीं है, तो cot 90 0 हो जाएगा। इसलिए 0 होता है क्योंकि आपको पता है कि जो 0 का हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, और tan 0 अगर 0 है तो cot 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अनंत, परिभाषित नहीं कर सकते। तो हमने ये चीज सीखा। अब आगे आते हैं। चलिए, हमने वैल्यू रट ली, इंपॉर्टेंट वैल्यू, tan 45 अंश का मान 1, cos 30 अंश का मान √3/2, sin 60 अंश का मान √3/2 रखना पड़ेगा आपको, पीछे हमने जो बताया है। चलिए देखिए, वैल्यू पुट करते हैं फटाफट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आते हैं। ठीक है, लगाना है इनको। तो क्या लिखेंगे हम, 2 × tan 45 अंश का मान 1, स्क्वायर लगाया, लगा दीजिए स्क्वायर, प्लस cos 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 लगा है स्क्वायर, लगा दीजिए आप, माइनस sin 60 अंश का मान होता है √3/2 लगा है स्क्वायर, आप भी लगा दीजिए। आगे
1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, 3/4 से 3/4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए sin 30 का मान होता है 1/2, tan 45 का मान 1 माइनस cosec 60। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। अगर कॉसेक होता है √3/2 cos नहीं sin 60 होता है √3/2 तो कॉसेक हो जाएगा 2/√3। अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि साइन जो होता है sin 60 √3/2 तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कॉसेक 2/√3। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 2/√3। ठीक है, नीचे आते हैं सेट। अच्छा, अगर cos 30 जो होता है √3/2 होगा, √3/2 तो जो sec होता है इसका उल्टा तो sec 30 हो जाएगा 2/√3। कितना हो जाएगा यहाँ से 2/√3 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस cot 45 होता है 1। ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं इनको। ऊपर वाला दोनों सेम मत समझना, काट मत देना, कोई भरोसा नहीं। अब 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 2 1 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस क्या लिखा है हमारे पास 2/√3। ठीक है, अब यहां आइए तो यहां लिखा हुआ है हमारे पास 2/√3। √3 प्लस जोड़ेंगे तो इसको तो कितना आ जाएगा 3/2। आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, ऊपर का काम ऊपर करिएगा। ठीक, चलिए हल करिए इनको। नीचे देखिए, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू √3 हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू √3 तो 3√3 माइनस 2 2 जा 4। नीचे आ जाइए, वही सेम चीज यहां से, यानी हो जाएगा हमारे पास 2√3 पीछे उड़ा 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू √3। और आगे आइए और सिंप्लीफाई इसको करते हैं। देखिए ध्यान से, पहली बात तो नीचे वाले के डाटा से नीचे वाला डाटा यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे वाले डाटा से नीचे वाला डाटा देखिए मिल रहा है ना, कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या बचा हमारे पास बचा 3 इंटू √3 माइनस 4/4 प्लस 3 इंटू √3। परमीकरण कर दीजिए इनका। ठीक है, इनका परमीकरण करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अब इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बदल करके ऐसे, क्या बदल करके मैं दिखा देता हूं एक बार आपको। प्लस के डाटा को हम क्रम विनिमय नियम से बदल सकते हैं, 3√3 प्लस 4 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्रम विनिमय नियम से ऐसा हम कर सकते हैं। अच्छा देखिए इधर आगे और क्या कर सकते हैं। अब इसका हम कर लेते हैं परमेयीकरण। ध्यान से देखिएगा, उतार लीजिए यहां से 3 करड़ी में 3 माइनस 4 और यहाँ लिखा हुआ है 3 करड़ी में 3 प्लस 4। परमीकरण कर लीजिए, हर के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 3 करड़ी में 3 माइनस 4, 3 करड़ी में 3 माइनस 4। देखिए ध्यान से, दोनों सेम दिख रहे हैं, होल स्क्वायर में हो जाएंगे। 3 करड़ी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगेगी अलजेब्राइक यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 त्रिका 9 त्रिके 27 हो जाएगा यहाँ पर 27। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी 16 माइनस 2ab, 2 4 जा 8 3 जा 24 यानी 2 चौके 8 के 24 करड़ी में 3 आएगा, 24 करड़ी में 3। नीचे आइए जरा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16।
चलिए आते हैं यहाँ से, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, नीचे 11 आ जाएगा, ऊपर देखिए 20 10 30 43 आ जाएगा, 43 माइनस 24 करड़ी में 3, ये हमारा फाइनल आंसर रहा। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था ये, ठीक है। 43 माइनस 24 करड़ी में 3, ठीक है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा अपना, कहीं पे सही तो है ना सब जगह, ठीक है। 3 3 9 3 27, 4 जोगे 16, फिर 4 दूनी 8 3 24 करड़ी में 3, ठीक है। 27 माइनस 16, ठीक है। अब इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल में दिया गया है, सवाल बराबर है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनको हमें हल करना है। देखिए सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, गौर से देखिएगा। देखिए सवाल ये लिखा हुआ है हमारे पास, हम यहाँ लेके आते हैं अपने सवाल को, यहाँ पे लगाते हैं, ठीक। वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट वहां पे। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, नीचे जाइए यहाँ से, फिर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 30, अच्छा वही 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि वहां स्क्वायर लगा हुआ है। चलिए 2 1 जा 2 यानी /√3, नीचे आ जाइए जरा यहां से, वन माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, आगे आते हैं। हमारे पास क्या आ गया यहाँ से 2/√3, 1 में से घटाएंगे रूट 3 में से 1 गया 2/3, 2/3 आ गया। चलिए अब क्या आ जाएगा हमारे पास, आपको पता है बट्टा के नीचे बट्टा जाकर के रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2/3 में 3, 3 ऊपर 2 कहाँ आ जाएगा जी, नीचे, कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से 2 कट गया, आ गया हमारे पास 3/3 में कितना 3। अब इसका कर दीजिए पुनः परमेयीकरण, 3/3 में 3, ऊपर नीचे कराएंगे करड़ी में 3 से क्या गुणा, ठीक है। क्या आ जाएगा रिजल्ट 3 करड़ी में 3, 3 करड़ी में 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा करड़ी में 3। और अब देखिए ऑप्शन, किसका मान करड़ी में 3 होता है, आपको ही पता है कि tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3, यानी कौन सा ऑप्शन सत्य हो जाएगा tan 60, क्योंकि जो करड़ी में 3 है वो किसका मान होता है tan 60 अंश का मान होता है। महत्वपूर्ण सवाल था, हमने इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण सवाल ही कर रहे हैं, हमने उन सवालों को यहाँ पिक किया है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है। अच्छा अगले सवाल पे आते हैं, जैसे ये सवाल है, अच्छा सवाल है। अब देखिए सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, सवाल ध्यान समझिए। हमसे पूछा है क्या यहाँ पर a और b का मान बताइए, जैसे यहाँ लिखा है a प्लस बी, यहाँ tan a प्लस बी बराबर √3, हम √3 में सोचेंगे, tan के पदों में सोचेंगे कि √3 किसका मान है, tan 60 अंश का मान, अभी जस्ट पीछे आया था, तो क्या हो जाएगा यहाँ से tan, यहाँ क्या लिखा हुआ है tan a प्लस बी तो यहाँ है ही, ठीक है, और √3 सोचेंगे tan के पदों में, क्योंकि यहाँ पे tan है ना, तो tan के पदों में ही सोचेंगे, tan 60 अंश होता है √3 का मान, √3 tan 60 अंश का मान होता है, ठीक है। कंपेरिजन कराएंगे, तुलना करा देंगे, तो इधर भी tan इधर भी tan हट जाएगा, तो हमारे पास तुलना करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, तुलना करने के बाद आप कहेंगे सर कि यहाँ से जो मान आया तुलना करने के बाद a प्लस बी बराबर आ गया हमारे पास कितना 60, समीकरण नंबर इसको मानेंगे 1। अब यहाँ आ जाएंगे, अब यहाँ सोचेंगे, अब यहाँ क्या सोचेंगे, वहां पहले से गिवन कर रखा है क्या tan a माइनस बी बराबर, अब 1/3 सोचेंगे कि tan के पदों में किसका मान है, tan 30 अंश का मान है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे tan 30 अंश, फिर से वही तुलना करा लेंगे, तो tan हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर कितना आ गया हमारे पास 2। विलोपन विधि द्वारा समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर कर लीजिए हल, ऊपर नीचे लिख करके क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी बराबर 60, उधर कितना है हमारे पास a माइनस बी बराबर 30,
तो यहां से क्या हो जाएगा, b से b कट जाएगा, a मिलकर के हमारे पास हो जाएंगे 2a, 60 30 हो जाएंगे 90, काट लिया जाएगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 से कटेंगे तो हमारे पास 2 का पारा 45 बार चलेगा, यानी a बराबर कितना आ गया जी, 45 अंश। a का मान किसी एक समीकरण में लाकर रख दीजिए, तो हम a का मान समीकरण 1 में रखने पर a बराबर 45 समीकरण नंबर 1 में रखने पर a बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। 45 यहाँ रखेंगे, जाके उधर ट्रांसफर हो जाएगा, 60 माइनस 45, b का मान आ गया कितना, 15। और इस प्रकार हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं a और b के। उसी प्रकार ये वाला भी क्वेश्चन है, हमें उम्मीद है ये लग जाएगा। एक बार इसको देख ही लेते हैं ससरी निगाह से एक बार। यहाँ साइन है, जैसे यहाँ tan था तो हमने √3 tan के पदों में सोचा था, ताकि इधर और इधर दोनों पक्ष tan आ जाए। अब यहाँ साइन है तो हम 1 को सोचेंगे साइन के पदों में, तो साइन 90 अंश का मान होता है 1। क्या हो जाएगा यहाँ से आप यही कहेंगे सर कि जो साइन हो जाएगा यहाँ से साइन a प्लस b तो इधर है ही, अब इसको भी सोचेंगे साइन के फॉर्म में, तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है हमारे पास, साइन जो 90 अंश का मान होता है हमारे पास वो होता है 1। ठीक है, हमने सोच लिया। तुलना करा देंगे, साइन साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, a प्लस b बराबर 90 अंश समीकरण नंबर 1। वहां से जरा आ जाइए। अब हम यहाँ कॉस दिया है ना, कॉस के पदों में सोचेंगे कि √3 किसका मान है, कॉस के पदों में, तो साइन 60 होता है √3/2, लेकिन कॉस के पदों में कॉस 30 होता है √3/2। ठीक है, तो वहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस a माइनस b बराबर, अब √3/2 को हम सोचेंगे, √3 क्या है कॉस के पदों में, 30 डिग्री। ठीक है, कंपेरिजन करा लेंगे दोनों पक्षों की, तो हो जाएगा हमारे पास क्या है यहाँ से, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर क्या आ गया हमारे पास, 2। फिर से वही कहानी, a और b को हल कर लेंगे। अब डायरेक्ट अब लिखेंगे, देखिए हल करके, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल कर लीजिए। b से b माइनस b प्लस b कट जाएंगे, a और a मिलकर के हो जाएगा 2a बराबर 90 30 जुड़ करके हो जाएंगे 120। काट लेंगे यहाँ से, 2 का पारा पड़ेंगे 60 टाइम जाएगा, यानी a बराबर आ गया हमारे पास कितना अंश, 60 अंश। a का मान किसी एक समीकरण में पुट कर लिया जाएगा, a का मान, तो a का मान यहाँ रख लीजिए। अगर यहाँ 60 हम रखेंगे a का मान, उधर जाके 95 को घट जाएगा, तो 90 में से 60, b का मान आ गया 30 अंश। b बराबर कितना आ गया हमारे पास, 30 अंश। आज की प्रश्नों की सीरीज खत्म हुई। अगली वीडियो में हम फिर आपको त्रिकोणमिति पर कुछ और भी सरल समीकरणों से संबंधित सवाल कराएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, 4 नंबर में या 6 नंबर में पूछे जाते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। सभी को नमस्कार दोस्तों, टेक केयर।